तभी पूजा रसोई से निकली। उसके हाथ में एक बड़ी सी कटोरी थी जिसमें उसने कुछ अजीबोगरीब हरे रंग की चीज बनाई थी। नमस्ते आंटी, मैंने ये पहाड़ी पालक का सूप बनाया है, आप भी टेस्ट कीजिए, पूजा ने उत्साह से कहा। श्रीमती सक्सेना ने संकोच करते हुए एक चम्मच सूप लिया। स्वाद थोड़ा हटकर था, लेकिन पूजा की मासूमियत ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। श्रीमती सक्सेना ने सोचा कि यह घर अब रमेश जी का पुराना घर नहीं रहा, बल्कि एक नया और अनूठा अनुभव केंद्र बन गया था। श्रीमती सक्सेना के जाने के बाद ससुर जी को लगा कि उनके पड़ोसी भी अब उनके घर के बदलते माहौल से वाकिफ हो रहे थे। एक दिन सक्सेना परिवार के सदस्य श्रीमान सक्सेना और नीता ससुर जी के घर आए। उस दिन पूजा ने घर को छोटे छोटे मोतियों और रंगीन झालरों से सजा रखा था। पिताजी, मैंने सोचा क्यों न आज हम सब टी पार्टी करें, पूजा ने घोषणा की। ससुर जी ने सोचा, फिर एक पार्टी। पूजा ने सबको पहाड़ी चाय परोसी, जिसमें कुछ अलग तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई थी। श्रीमान सक्सेना ने चाय पी और थोड़ा चौंक गए। ये कैसी चाय है? उन्होंने पूछा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे गांव की खास थंडर टी है। इससे दिमाग तेज होता है। ससुर जी ने देखा कि श्रीमान सक्सेना के चेहरे पर अजीब सा भाव था। नीता, जो अपने माता पिता के साथ आई थी, ने थोड़ी दूर से बैठकर पूजा की हरकतों को ध्यान से देखा। वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने कभी किसी घर में इतना खुलेपन और मस्ती का माहौल नहीं देखा था। पूजा की बेफिक्री और उसके अनोखे अंदाज ने धीरे धीरे ससुर जी को भी बदल दिया था। अब उन्हें घर में हो रही छोटी मोटी पार्टियों और बच्चों के शोरगुल से कोई खास शिकायत नहीं थी। वे अपनी नई बहू के साथ अपनी जिंदगी के हर पल का मजा ले रहे थे। उन्हें लगा कि पूजा ने उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया था, जो सिर्फ किताबों और नियमों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें हंसी, प्यार और बेफिक्री भी शामिल थी। ससुर जी को यह एहसास होने लगा था कि उनकी बहू ने उन्हें फिर से जीवन का उत्सव मनाना सिखाया था। पूजा के आने के बाद ससुर जी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, के जीवन में इतने बदलाव आए थे कि वे खुद भी कभी-कभी हैरान रह जाते थे। जो शख्स पहले अपने रूटीन और किताबों में डूबा रहता था, अब वह पूजा की हरकतों और उसके अनोखे तरीकों का आदी हो चला था। घर में मिट्ठू, अब लड्डू सिंह की लड्डू लड्डू की रट, रसोई से आती पहाड़ी मसालों की खुशबू और पूजा की बेफिक्री भरी हंसी ने घर को जीवंत कर दिया था। ससुर जी को अब अपनी खोई हुई शांति से ज्यादा इस नई रौनक में मजा आने लगा था। एक दिन ससुर जी को अचानक याद आया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने अपनी पुरानी मित्र मंडली से मिलना जुलना कम कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्हें अपने पुराने दोस्तों, खासकर शर्मा जी और वर्मा जी, को बुलाना चाहिए। उन्होंने आलोक से कहा, आलोक, मैं सोच रहा हूँ, क्यों न एक छोटी सी गैदरिंग रखी जाए? अपने पुराने दोस्तों को बुलाओ। आलोक ने खुशी खुशी हामी भरी। ससुर जी ने मन ही मन एक गुप्त योजना बनाई। वे दिखाना चाहते थे कि उनका घर अभी भी उतना ही सुव्यवस्थित और शांत था जितना पहले। उन्होंने पूजा को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि उनके दोस्त आ रहे हैं। लेकिन पूजा भला चुप रहने वालों में से कहाँ थी। जैसे ही उसे पता चला कि ससुर जी के दोस्त आ रहे हैं, उसने इसे एक बड़ा आयोजन मान लिया। उसने तुरंत घर को सजाना शुरू कर दिया। रंगीन गुब्बारे, झालरें और तोरण द्वार। ससुर जी ने देखा कि पूजा ने उनके ड्राइंग रूम में रखे उनकी दिवंगत पत्नी के बड़े चित्र पर भी एक फूलों की माला टांग दी थी, जो हर बार हिलने पर अजीब सी आवाज करती थी। ससुर जी ने अपनी भौहें चढ़ाई,
लेकिन पूजा की आंखों में इतनी चमक थी कि वे कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा सजाने दो, मेहमानों को अच्छा लगेगा। रसोई में तो युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही थी। पूजा ने कहा, पिताजी, आपके दोस्त आ रहे हैं, तो कुछ खास बनना चाहिए। मैं आज पहाड़ी थाली बनाऊंगी। ससुर जी ने सुना और उन्हें पसीना आ गया। उन्हें याद आया मोमो और अरबी के पकौड़े। उन्होंने कहा, पूजा, ज्यादा मसाले मत डालना। और हाँ, कुछ पारंपरिक चीजें भी बनाना। पूजा ने सिर हिलाया, लेकिन ससुर जी को पता था कि उसकी अपनी रसोई योजना चल रही थी। उसने कुछ नए और अनोखे पहाड़ी पकवान बनाने शुरू कर दिए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। लड्डू सिंह भी पिंजरे में पकवान पकवान चिल्ला रहा था। जिस दिन मेहमान आने वाले थे, ससुर जी ने पूजा को समझाया, देखो पूजा, मेरे दोस्त थोड़े गंभीर और संस्कारी हैं। तुम ज्यादा शोरशराबा मत करना और ज्यादा मजाक मत करना। पूजा ने मासूमियत से सिर हिलाया। ससुर जी को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई थी। उन्होंने अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए अपने कुछ पुराने अकादमिक लेख भी मेज पर सजा दिए थे। जैसे ही शर्मा जी और वर्मा जी घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर रंगीन गुब्बारों से सजा हुआ था। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम तो बड़े पार्टी एनिमल हो गए हो। रिटायरमेंट के बाद इतनी रौनक। ससुर जी ने थोड़ा असहज होकर हंस दिया। तभी पूजा सामने आई। उसने रंगीन कपड़े पहने थे और उसके बालों में एक छोटा सा पहाड़ी फूल लगा हुआ था। नमस्ते अंकल, आप लोग कैसे हैं? उसने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। पूजा ने मेहमानों को अपनी पहाड़ी चाय पिलाई, जिसे शर्मा जी ने पीते ही कहा, रमेश, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया। ये चाय तो जबरदस्त है, इसमें कुछ अलग ही स्वाद है। ससुर जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद पूजा के प्रयोग अब रंग ला रहे थे। लेकिन असली प्रचार तो तब शुरू हुआ, जब भोजन का समय आया। पूजा ने पहाड़ी थाली परोसी, मोमो, सिडू, थुपका और कुछ अन्य अनोखे पकवान। शर्मा जी ने मोमो चखा और कहा, ये क्या है रमेश? मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। ससुर जी ने शर्मा जी के चेहरे पर संदेह देखा और थोड़ा घबरा गए। लेकिन पूजा ने तुरंत कहा, अंकल, ये हमारे पहाड़ों की खास डिश है। इसमें बहुत ताकत होती है। शर्मा जी ने दूसरा मोमो उठाया और कुछ देर बाद कहा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों पूजा के अनोखे पकवानों और उसकी बेफिक्री से बहुत प्रभावित हुए। पूजा ने उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाईं, अपने गांव के रीति रिवाज बताए और लड्डू सिंह के नए नाम के पीछे की कहानी भी सुनाई। ससुर जी ने देखा कि उनके दोस्त पूजा की बातों में खोए हुए थे और खुलकर हंस रहे थे। शर्मा जी ने ससुर जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे घर को संस्कृति संगम बना दिया है। ये तो किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। ससुर जी को अपनी गुप्त योजना असफल होती नजर आ रही थी। वे अपने घर की शांत और गंभीर छवि दिखाना चाहते थे, लेकिन पूजा ने उसे एक उत्सव में बदल दिया था। लेकिन उन्हें एक बात का एहसास हुआ, उनके दोस्त इस नए माहौल से बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि पूजा ने उनके दोस्तों को एक नया अनुभव दिया था। ससुर जी को यह भी महसूस हुआ कि पूजा का प्रचार और उसकी बेफिक्री भरी बातें उनके दोस्तों को उनकी अपनी गंभीर जिंदगी से कहीं ज्यादा पसंद आ रही थी। ससुर जी ने अपनी हार मान ली और मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि उनकी बहू ने न केवल उनके घर को, बल्कि उनके जीवन को भी एक नया अर्थ दिया था, एक ऐसा अर्थ जो नियमों और गंभीरता से परे, प्यार, हंसी और बेफिक्री से भरा था।